अगर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदल रहा, अगर आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन नतीजा नहीं मिल रहा, तो शायद आप कोशिश नहीं, सिर्फ फड़फड़ा रहे हैं। याद रखिए, जिगर होना चाहिए बगावत करने के लिए, फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता। जो पक्षी इस दर्द से डरकर सिर्फ फड़फड़ाते रह जाते हैं, वे जमीन पर ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन जो अपनी पुरानी पहचान से बगावत करने का दम रखते हैं, आसमान फिर से उन्हीं का गुलाम होता है। अगर कुछ बदलना है तो आवाज में नहीं, अपने इरादों में दम लाइए। जीवन के किसी भी मोड़ पर जब हम खुद को मजबूर महसूस करते हैं, तब हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है हालातों के सामने घुटने टेक कर अपनी किस्मत को कोसना। हम शिकायतें करते हैं, शोर मचाते हैं और बदलाव की बातें तो बहुत करते हैं, पर वास्तव में कुछ नहीं बदलते। इसे ही कहते हैं फड़फड़ाना। जिस तरह पिंजरे में कैद पक्षी छटपटाता तो बहुत है, पर उसकी छटपटाहट उसे आजाद नहीं कर पाती। लेकिन दूसरा रास्ता है बगावत का। और याद रखिए, बगावत कोई शोर नहीं है, बगावत एक संकल्प है। इसके लिए केवल जोश नहीं, बल्कि एक लोहे जैसा जिगर चाहिए। क्योंकि फड़फड़ाने से धूल उड़ती है, लेकिन बगावत से इतिहास लिखा जाता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि बिना साहस के अस्तित्व का कोई मोल नहीं। एक बांस का उदाहरण देखिए। जब उसकी उम्र ढलने लगती है, पंख भारी हो जाते हैं और चोंच मुड़ जाती है, तो वो लाचार होकर बैठ नहीं जाता। वो फड़फड़ा कर मौत का इंतजार नहीं करता। वो बगावत करता है अपनी ही कमजोरी के खिलाफ। वो पहाड़ों की ऊंचाई पर जाकर अपनी मुड़ी हुई चोंच को पत्थरों पर मारकर तोड़ देता है। वो खुद अपने पंखों को नोच डालता है। ये दर्दनाक है, ये असहनीय है, लेकिन यही वो जिगर है जो उसे फिर से नई उड़ान देता है। जो पक्षी इस दर्द से डरकर सिर्फ फड़फड़ाते रह जाते हैं, वे जमीन पर ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन जो अपनी पुरानी पहचान से बगावत करने का दम रखते हैं, आसमान फिर से उन्हीं का गुलाम होता है। अक्सर हम समाज, डर और असफलताओं के गुलाम बन जाते हैं। हम फड़फड़ाते हैं कि दुनिया हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमारी किस्मत खराब है। लेकिन सच तो ये है कि बगावत पहले खुद के अंदर की कायरता से करनी होती है। दुनिया को वही डराते हैं जो खुद डरे हुए होते हैं। जिस दिन आपके भीतर का डर खत्म हो जाता है, उस दिन आप बागी बन जाते हैं। बगावत का मतलब ये नहीं कि आप सड़क पर उतरकर चिल्लाएं। असली बगावत तब होती है जब आप उस असंभव शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल फेंकते हैं। जब हजारों लोग कह रहे हों कि तुम हार जाओगे और आपका जिगर कहे कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, वही असली बगावत है। शोर मचाना आसान है, लेकिन शांत रहकर अपने इरादों पर टिके रहने के लिए फौलादी सीना चाहिए। दोस्तों, अपनी ऊर्जा को केवल शिकायतें करने या फड़फड़ाने में बर्बाद मत कीजिए। फड़फड़ाना कमजोर होने की निशानी है, जबकि बगावत करना विजेता होने की पहली सीढ़ी है। बगावत कीजिए उन पुरानी जंजीरों से जो आपको बांध कर रखती हैं। बगावत कीजिए उस सोच से जो कहती है कि आप कुछ नहीं कर सकते। इतिहास गवाह है कि किनारे पर बैठकर सिर्फ लहरों को देखने वालों को कुछ हासिल नहीं होता। जो लहरों को चीरकर आगे बढ़ने का जिगर रखते हैं, मंजिलें उन्हीं के कदम चूमती हैं। याद रखिए, पंखों से कुछ नहीं होता, सारा खेल हौसलों और जिगर का है। अंतिम संदेश, अगर कुछ बदलना है तो आवाज में नहीं, अपने इरादों में दम लाइए। फड़फड़ाना छोड़िए और उड़ने का जिगर पैदा कीजिए। क्योंकि जब इरादा पक्का हो और जिगर में आग हो, तो बड़ी से बड़ी रुकावट भी रास्ता छोड़ देती है। जिगर होना चाहिए बगावत करने के लिए, वरना फड़फड़ाते तो कटे हुए परिंदे भी हैं। तो दोस्तों, चुनाव आपका है। क्या आप उन परिंदों की तरह रहना चाहते हैं जो सिर्फ फड़फड़ाते हैं और हार मान लेते हैं, या आप उस बाज की तरह बनना चाहते हैं जिसमें अपनी ही लाचारी के खिलाफ बगावत करने का जिगर है? याद रखिए, आपकी असली जीत उसी दिन शुरू हो जाएगी जिस दिन आप खुद से यह वादा करेंगे कि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, मैं झुकूंगा नहीं। अगर इस कहानी ने आपके दिल में बदलाव की एक भी चिंगारी जलाई है, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो आज हार मानकर बैठे हैं। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। ऐसी ही और भी मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और आप मिलकर इस सफर को जारी रख सकें। अपना और अपने सपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।